कि वो अपना टिकट करा लें और निश्चित रूप से आए। मैं सारे काम छोड़ करके आपके कार्यक्रम में आऊँगा, ये मैंने कहा, क्योंकि मुझे पता है इस कंपनी के माध्यम से राजस्थान में और भी कार्य होने वाले हैं। और अजीम प्रेम जी का जो प्रेम है राजस्थान के प्रति वो मुझे दिख रहा है, और इनका जो संदेश था वो भी मुझे देखने को मिला। मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये फाउंडेशन गरीब कल्याण के लिए भी सराहनीय कार्य करेगा। पिछले लगभग 2 दशक से अधिक समय से राजस्थान सरकार के साथ मिलकर अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के प्रयासों ने शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर किया है। मैं विप्रो के लीडर्स को बताना चाहूँगा कि राजस्थान संभावनाओं का प्रदेश है। ये औद्योगिक विकास के लिए भरपूर अवसर है। आप और हम साथ जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर प्रगति की नई इमारत भी हम लिखेंगे। मैं विकास की इस यात्रा में सहभागी बनने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। हमारी सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। प्रदेश का औद्योगिक विकास आर्थिक उन्नति, सामाजिक उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है। औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी होती है, गरीबी कम होती है और लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठता है। हम नई उद्योग नीति 2024 लेकर के आए हैं, जिसमें उद्योग के लिए हमें उद्योग के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने के प्राथमिकता दी जाएगी। यही नहीं, हम प्रदेश में निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति भी लेकर आएंगे। राजस्थान के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 पर हम काम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम विकसित करने और सप्लाई चेन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी भी हम लेकर के आएंगे। हम अपनी सरकार के पहले ही वर्ष में राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित कर रहे हैं। मैं उसके लिए आप सभी को और ऐसे सभी आपके मित्रों जो उद्योग के क्षेत्र में राजस्थान के अंदर काम करना चाहते हैं, उन सभी को मैं यहाँ राजस्थान में आमंत्रित करना चाहता हूँ। यही क्योंकि आपने देखा है हमारे प्रदेश में उद्योग इकाई को बिजली की कोई कमी नहीं हो सके, इसके लिए हमने बिजली के क्षेत्र में 2,24,000 करोड़ के निवेश समझौते किए हैं और इन निवेशों से राजस्थान ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेगा। उद्योगों की उनकी मांग के अनुरूप पर्याप्त बिजली भी मिलेगी और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ पर्याप्त पानी भी मिलेगा और पर्याप्त जमीन भी आपको मिलेगी। और सरकार की तरफ से आपको लोग कहते आए हैं लेकिन किया नहीं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारा काम सिंगल विंडो के आधार पर होगा। और हमने पहले से ही सुनिश्चित किया है कि अब राजस्थान के अंदर 5-6 क्षेत्र हमने चिन्हित किए हैं और जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उन क्षेत्रों को आगे बढ़ाते हुए हम पहले से ही ये निर्धारित कर रहे हैं कि कौन सा क्षेत्र किस बिजनेस के लिए, किस प्लांट के लिए ठीक रहेगा, उनको हमें सुनिश्चित भी किया है और उसको हम पोर्टल पर डालते हुए आपका जो सुझाव होगा उसको भी लेंगे। राजस्थान आधारभूत ढांचे के स्तर पर अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया। आपने देखा होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में राजस्थान से होकर गुजरने से दिल्ली एनसीआर और मुंबई जैसे बड़े बाजारों से प्रदेश की कनेक्टिविटी सुगम हुई है। हम राज्य में सड़कों के निर्माण और सुधार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हम 5 साल में 53,000 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क बना रहे हैं और प्रदेश में पहली बार 2,700
50 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे विकसित कर रहे हैं। राजस्थान से होकर गुजरने वाला वेस्टर्न कैडेट फ्रेट कॉरिडोर भी पूरी तरह से शुरू होने से उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी। उद्योग की स्थापना के लिए एक जरूरत कुशल मानव संसाधन की होती है। हम प्रदेश के युवाओं के कौशल संवर्धन के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी भी ला रहे हैं। हम वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को रोजगार उन्मुख बनाएंगे और 2 साल में 1.5 लाख से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम भी हम करेंगे। हम 1000 करोड़ रुपए की लागत से अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलेटर की स्थापना भी हम करेंगे। हम तकनीकी क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2 साल में 20 नए ITI और 10 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भी खोलने वाले हैं। हम ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि विकास का लाभ राजस्थान के हर कोने तक पहुंचे। राजस्थान के प्रत्येक गरीब नागरिक के जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव भी हो। हमारा प्रयास है कि राजस्थान विभिन्न कंपनियों के लिए निवेश की पसंदीदा जगह बनकर उभरे और राजस्थान में कारोबार के लिए अनुकूल प्रतिस्पर्धा का माहौल बने। इस मौके पर मैं आप सभी को एक बार फिर राजस्थान की विकास यात्रा में साथ जुड़ने के लिए आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं। और एक आपको मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आपने कहा कि हमारे यहाँ 35% हमारी बहनें इस प्लांट के अंदर काम करती हैं। निश्चित रूप से एक अच्छी बात है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है, उसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि हमारे राज्य का विकास, हमारे देश का विकास युवा, महिला, किसान, मजदूर इन पर आधारित होता है। और इन पर अगर आधारित होता है तो इनको मजबूत बनाने का काम हम सभी को करना है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, या हमारा आतंकवाद नक्सलवाद से मुक्ति हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि विकास के लिए और विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक टास्क लेना पड़ता है। और आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के लिए उन्होंने जो टास्क लिया है, हर 5 साल में किस तरह से टास्क लिया और 2047 तक हमारा भारत विकसित बने, हमारा भारत दुनिया का नंबर 1 का देश बने, दुनिया में हमारी पहचान हो, दुनिया के अंदर हमारे इंजीनियर, हमारे वो सभी लोग आगे बढ़ते हुए काम करें। मैं आज इसी आशा और विश्वास के साथ आपने जिन इरादों से जिस राजस्थान के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सब ने जिस तरह की काम किया है और आपने जो सोचा है, निश्चित रूप से आप इस क्षेत्र में और आगे बढ़ें। आइए हम नई ऊर्जा एवं मजबूती इरादों के साथ आगे बढ़ें, दुनिया को राजस्थान की प्रगति की शक्ति का देखने का मौका मिले और हम सब इस विकसित राजस्थान और विकसित भारत की उस धारणा को आगे बढ़ाते हुए हम काम करें। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कोई भी काम करते हैं लेकिन उसमें सुधार की भी गुंजाइश होती है और आगे बढ़ने की भी गुंजाइश होती है। नए नए काम हम किस तरह से करें, मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर आप काम करिए, निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से हर क्षेत्र में मदद करने के लिए तैयार है। हम आप पूरी तरह से, हमारी सरकार आप सभी की मदद करेगी और राजस्थान को
एक विकसित राजस्थान, क्योंकि जो हमारे पास आवश्यकता है, हमारे पास 2 कमी थी लेकिन उनको भी हम पूरा कर रहे हैं। हमारे यहाँ बिजली की कमी, पानी की कमी, लेकिन हमारा ये वर्ष हमारा पानी और बिजली के लिए है। आपने देखा होगा पानी के क्षेत्र में भी हमने काम किया है पूरे राजस्थान के अंदर, और बिजली के क्षेत्र में भी काम किया है। आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। मैं पुनः आप सभी को आमंत्रित करता हूं राइजिंग राजस्थान की जो आगे दिसंबर में होने वाला है, उसके लिए पुनः आप सभी को आमंत्रित करना चाहता हूं। आप सभी ने बुलाया, मान सम्मान दिया, और इसका आज एक जयपुर के अंदर एक अच्छा कार्यक्रम हुआ, उद्घाटन हुआ। आज से ये काम करेगा, इसके लिए मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। We extend our deepest gratitude to each one of our distinguished guests for your invaluable support and gracing